हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एंजल वन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी स्टॉक, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकर है एंड उसके साथ साथ ये कंपनी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 10,718 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 15.7 की PE है, 35.5% है कंपनी की ROC एंड 46% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 0.75%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 43.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 2.12% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे वैल्यूज़ है वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। मैं हर एक वैल्यूज़ को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 680 करोड़ के आसपास की इनकम जनरेट किया है एंड ऑलमोस्ट 178 करोड़ की प्रॉफिट। एंड ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब नेट प्रॉफिट है ये, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ये रिजल्ट जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 468 करोड़ की इनकम एंड अप्रॉक्सीमेटली 118 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। जून 2021 की क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इनकम हो या तो फिर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त यहाँ पे इनकम ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो मतलब कुछ फिगर्स में है, मतलब बहुत बढ़िया इनकम ग्रोथ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनकम ग्रोथ हुई है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर एक्सपेंसेस ग्रोथ देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास की एक्सपेंसेस ग्रो हुई है, जबकि यहाँ पे अगर इनकम ग्रोथ देखा जाए तो वो 50 करोड़ की भी नहीं है। तो कंपनी की जो बढ़ती एक्सपेंसेस है उसके चलते कंपनी ने काफ़ी कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू मार्च 2022। तो जून 2022 की क्वार्टर की जो ओवरऑल रिजल्ट है वो सो है, बढ़िया भी नहीं है, बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने अपनी रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज करी है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब FY 2022 में कंपनी की बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास, मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 280 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 340 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। अभी अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया था एंड उसके साथ साथ FIIs एंड DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी इन दिस कंपनी इन मार्च क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया था। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है इन दिस कंपनी एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 16% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज 16.17% है इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग।
तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है वो आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही बढ़िया है। लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है, इनकम ग्रोथ है कंपनी की, वो 43.4%, जो कि बहुत ही बढ़िया एक कंपनी के लिए। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। एंड ये कंपनी आप लोग को बहुत ही बढ़िया डिविडेंड भी देती है। एंड शेयर प्राइस की ग्रोथ भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 990 रुपये की लो से कंपनी ने ऑलमोस्ट 2022 रुपये की हाई लगाया है एक ही साल के अंदर अंदर। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड कहाँ पे आप लोग को एंट्री प्लान करनी है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी अभी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी पिछले 9 मंथ से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर अभी आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा एंड ना ही आप लोग का टारगेट। बेकार में आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो एज ऑफ नाउ इस कंपनी से दूर रहे। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रही है, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइज, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस आप लोगों को दिख रहा है, जो कि है 1050 रुपीज़ के आसपास की। तो आप लोग इस सपोर्ट बेस के आसपास डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।